हेलो बच्चों, चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता। ठीक है, ये वैसे पे कक्षा 11 में आप पढ़े हैं, लेकिन यहाँ भी देख लीजिए। तो किसी अम्ल की प्रबलता, ठीक है, उस अम्ल के द्वारा H प्लस आयन की H प्लस आयन देने की प्रवृत्ति ने H प्लस आयन प्रदान करने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो जैसे ये जल में घुलेगा तो क्या बनेगा H प्लस। तो इसका क्या होता है वियोजन स्थिरांक। तो वियोजन स्थिरांक उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो Ka यही वियोजन स्थिरांक है। अगर जितनी मात्रा में वह वियोजित होगा, यानी वियोजन स्थिरांक की वैल्यू जितनी अधिक होगी, यहाँ से देख सकते हैं Ka समानुपाते H प्लस। ठीक है, यानी वियोजन स्थिरांक जितना होगा H प्लस आयन की सांद्रता उतनी अधिक होगी। ठीक है, तो जितनी मात्रा में वियोजित होगा उसकी अम्ल की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। तो अम्ल की प्रबलता किस पे डिपेंड करती है? वियोजन स्थिरांक यानी Ka पर डिपेंड करती है। और उसका यूनिवर्सली वैल्यू क्या होता है? pKa। ठीक है, तो क्योंकि pKa क्या होता है माइनस log Ka। ठीक, इसी पे डिपेंड करेगा। जैसे कहा हमने बताया, आप जानते हैं H प्लस आयन की सांद्रता जैसे क्या है 1 × 10 घात माइनस 1 है। तो H प्लस आयन की सांद्रता 1 × 10 घात माइनस कितना 6 है। बस समझ रहे नहीं? तो इसका पीएच वैल्यू कितना आएगा 1, इसका पीएच वैल्यू 6 ना। ठीक, तो इस किसकी सांद्रता अधिक है? इसमें ऊपर की सांद्रता अधिक है, पीएच वैल्यू कम है ना। इसकी सांद्रता अधिक, वैल्यू कम, सांद्रता कम, वैल्यू ज़्यादा। तो एक दूसरे के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। बात समझ रहे कि नहीं? तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर कहने मतलब H प्लस आयन की सांद्रता अधिक है तो उसका पीएच मान कम होगा, तो अम्लीयता ज़्यादा होगी। अगर H प्लस आयन की सांद्रता अधिक है तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? यहाँ H प्लस आयन की सांद्रता कम है ना, इसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा है, यानी अम्लीयता कम है। तो वही चाहिए सेम चीज़ इसमें, जहाँ ये pKa अगर अधिक है, Ka अधिक है तो pKa क्या होगा? कम होगा ना, तो अम्लीयता क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यही चीज़ है, अम्ल की प्रबलता pKa क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे निर्भर करता है। इसके अम्लीय स्वभाव का कारण क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय स्वभाव का कारण क्या होता है? कार्बोक्सिलिक आयन जो प्राप्त होता है उसकी अनुनादी संरचना। ठीक है, तो एक प्रकार से देख लीजिए यहाँ पे जैसे R है COOH ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, तो ये इस रूप में आ जाता है RCO पे माइनस और डबल बॉन्ड H प्लस। तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को कम कर देता है, तो क्या बनाएगा R माइनस डबल बॉन्ड H प्लस में ये बना। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये पुनः दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं और ये बॉन्ड टूट के यहाँ चला आता है। ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। इस पे ऑक्सीजन परमाणु पे कभी इस पे जाता है, कभी इस पे आता है ना। तो यहाँ पर भी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर कभी इस पे कभी इस पे, दोनों पे जाता है। ठीक है, यानी कार्बोक्सिलेट आयन का जो अनुनादी संरचना है उसका क्या है? अस्थायित्व उसका ही कारण होता है। ठीक है, ये ऋणायन जो होगा जितना अधिक अस्थायी होगा
कार्बोक्सिलेट आयन का ऋणायन जितना अधिक अस्थायी होगा उसकी अम्लीयता उतनी ही अधिक होगी। अब बात इसमें यह है कि अस्थायी वाला कारण कौन सा है, आर न, आर की वैल्यू अगर आर यही प्लस आई प्रभाव है तो क्या होगा, अम्लीयता कम होगी है। प्लस आई प्रभाव इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऋणायन का घनत्व क्या होगा, रेयर इलेक्ट्रॉन इसको पुल करेगा तो ऋणायन का घनत्व अधिक होगा। ठीक है, जब अधिक होगा तो इसका अस्थायित्व कम होगा, तो अस्थायित्व कम होगा तो अम्लीयता घट जाएगी। ठीक है, अगर यही माइनस आई प्रभाव लग जाएगा तब इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को ही खींच लेगा तो इसके ऋणायन का अस्थायित्व क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके घनत्व कम हो जाएगा और अम्लीयता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो कुल मिलाकर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं क्या, कि दो समूह होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला और एक इलेक्ट्रॉन देने वाला। ठीक है, तो यदि इसमें इस तरह से, यानी कार्बोक्सिलेट आयन ये है ना, इसमें एक ऐसा ग्रुप लग गया जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है ना, और दूसरा क्या रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप जुड़े हुए हैं। कौन से ग्रुप, आकर्षी समूह जुड़ा हुआ होता है, जुड़ा हो तो क्या होता है, ऋणायन का स्थायित्व अधिक होता है, ऋणायन का अस्थायित्व, लिखते रहिए, ऋणायन का अस्थायित्व घटता है। ठीक है, जिससे अम्लीयता में वृद्धि होती है, जिससे अम्लीयता में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे अम्लीयता में क्या होती है, हाँ, वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप कौन कौन से हैं, फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, उससे अधिक Cn है, उससे अधिक NO2 है। ठीक है, ये सभी अगर समूह इससे जुड़ जाएंगे तो इनके ऋणायन के स्थायित्व को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, आकर्षी समूह है। अब यही इलेक्ट्रॉन देने वाला इलेक्ट्रॉन दाता हो जाए, ठीक है, तो ऋणायन का स्थायित्व क्या करता है, ऋणायन का स्थायित्व तो ये बढ़ाता है भाई, घटाता थोड़ी है, ये उल्टा हो गया। ऋणायन का स्थायित्व बढ़ता है तो अम्लीयता में वृद्धि होगी, तो उससे ऋणायन का स्थायित्व क्या करेगा, घटाएगा। क्योंकि अगर ये ग्रुप इसके ऋणायन का घनत्व कम करता है, यहाँ घनत्व होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, तो ऋणायन का अस्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अम्लीयता बढ़ती है। इसलिए अगला यही बना दे, इस पे हम क्या लगा दें, कोई ऐसा समूह लगा दें, यानी प्लस आई प्रभाव, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। कौन सा समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। जो इलेक्ट्रॉन दान कर ठीक है ऋणायन का
ऋणायन ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणायन का घनत्व बढ़ाता है। ठीक है, और यहाँ पर ऋणायन का घनत्व क्या है, यहाँ लिख दीजिए ऐसे भी पढ़ा हो तो ऋणायन का घनत्व ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणायन का घनत्व कम होता है, घटता है ना, तो ऋणायन का स्थायित्व तो बढ़ेगा। ऋणायन का घनत्व तो बढ़ता है तो स्थायित्व क्या होती है, घटती है। स्थायित्व घटती है, स्थायित्व घट जाती है और अम्लीयता घटती है। कुल मिला के इस पे प्लस आई प्रभाव अगर है तो ऐसा होता है, तो इस पे कौन सा माइनस आई प्रभाव रहे, ये कंडीशन। कोई समस्या समझ में आए? अब एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है HCOOH, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है CH3COOH। तीसरा एग्जाम्पल है CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। और चौथा एग्जाम्पल है CH3CH3COOH। अगला एग्जाम्पल है CH3 ठीक है। इस पे देखिए ऊपर से जैसे नीचे आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर कौन सा, इस पे कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है। और इस पे प्लस आई प्रभाव ज़्यादा है, इस पे और ज़्यादा, इस पे और ज़्यादा। तो क्या होगा, जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ता जा रहा है यानी प्लस आई प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और बढ़ेगा तो क्या करेगा, कार्बोक्जिलेट आयन पर ऋणायन का घनत्व बढ़ाता है ना। ऋणायन का घनत्व बढ़ाएगा तो स्थायित्व घटेगा, अम्लीयता घटेगी, अम्लीयता घटेगी ना, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें क्रम क्या हो जाएगा, पहला सबसे कम, दूसरा यानी अम्लीयता प्रवृत्ति, पहला सबसे ज़्यादा, दूसरा सबसे कम, तीसरा उससे कम, चौथा और सबसे कम कौन होगा, पाँचवां, ठीक है। ऐसे क्या लिखेंगे इसमें, जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ता है, ठीक है, कार्बोक्जिलेट आयन पर कार्बोक्सिलेट आयन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ता है, ठीक है। जो स्थायित्व को कम करता है, जो स्थायित्व को घटाकर
अम्लीयता को बढ़ाता है। ठीक है, तो फार्मिक अम्ल है या एसिटिक अम्ल है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीयता किसकी होगी? फार्मिक अम्ल की होगी। अगर ऐसे पूछ लेता है जैसे परीक्षा में फार्मिक अम्ल अधिक प्रबल है, एसिटिक अम्ल, तो क्या लिखेंगे? इस पे लिखेंगे प्लस आई प्रभाव अधिक है, ठीक है, इस पे प्लस आई प्रभाव कम है। ठीक, किसकी अम्लीयता ज़्यादा होगी? तो कारण लिख लेंगे ना, प्लस आई प्रभाव कार्बोक्सिलिक आयन पर ऋणायन का घनत्व बढ़ाएगा, अवस्थायित्व को कम करेगा, जो अम्लीयता को क्या करता है? अम्लीयता को अरे हाँ, अम्लीयता को घटाता है, अम्लीयता को घटाता है। गर्मी इतनी है कि दिमाग कुछ और कह रहा है, लिख कुछ और है। अगला पॉइंट जैसे ये है CH3COH ने, और दूसरा का है Cl CH2COH, तीसरा का है Cl CHCl COH। ठीक है, अगला है ना, इस पे क्या है? यहाँ तो प्लस आई प्रभाव, लेकिन इस पे कौन सा प्रभाव है? माइनस आई प्रभाव ना। इस पे कई हैं, 2 माइनस आई प्रभाव, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? अपनी तरफ खींचेंगे। तो क्या होगा? माइनस आई प्रभाव के कारण कार्बोक्सिलेट आयन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को घटाता है। कार्बोक्सिलेट आयन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को घटाकर अस्थायित्व बढ़ाता है ना, जिससे अम्लीयता क्या होती है? अम्लीयता बढ़ती है। इसमें सबसे ज़्यादा इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो 4 नंबर ज़्यादा होगा, फिर क्या होगा? 3, फिर 2, और सबसे कम 1 नंबर। अब इसमें देखिए, अगर ये रहे FCH2 COH, Cl CH2 COH, Br CH2 COH है, और I CH2 COOH। अब किस में ज़्यादा होगा? पहले में ना, काहे? इस पे माइनस आई प्रभाव का क्रम क्या है? फ्लोरीन पे सबसे ज़्यादा होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, तब आयोडीन। ठीक है, ये किसका क्रम है? माइनस आई प्रभाव का क्रम। तो माइनस आई प्रभाव जिसमें ज़्यादा होगा उसके आयन की अस्थायित्व क्या होगी? अधिकतम होगी। ठीक है, और उसका घनत्व क्या होता है? उसका घनत्व कम होगा, अस्थायित्व ज़्यादा होगा, अम्लीयता ज़्यादा होगी। लिख लेंगे ना, इस पे ऐसे दर्शा कैसे लिख सकते हैं क्या? माइनस आई प्रभाव अधिक न,
ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस आई प्रभाव अधिक कार्बोक्सिलेट आयन का अस्थायित्व क्या होगा? कार्बोक्सिलेट आयन का ऑक्सीलेट पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या कम, जब तो अस्थायित्व अधिक ना, अम्लीयता, हाँ अम्लीयता अधिक। ऐसे जानते रहिए अम्ल की प्रबलता है प्रोपोर्शनल टू माइनस आई प्रभाव और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्रभाव, यानी माइनस आई प्रभाव रहेगा तो अम्लीयता ज़्यादा होगी, प्लस आई प्रभाव रहेगा तो अम्लीयता कम होगी। ये रिलेशन आप जानते रहेंगे। इसमें दिखा देंगे माइनस आई प्रभाव कम इनकी तुलना में ना, तो क्रम बदल लेंगे ना, इसे सबसे कम ये होगा। अभी एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति का प्रभाव जैसे ऐसे रहे CH3 CH2 CH Cl COOH, ठीक है। दूसरे यौगिक में यहाँ रहे, ठीक है, और तीसरे यौगिक में लास्ट में रहे ना, ठीक है। अब देखिए जितना माइनस आई प्रभाव जितना कार्बोक्सिलेट आयन के नज़दीक होगा, ठीक है, उसकी अम्लीयता उतनी ही अधिक होगी। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन के बाद उसका प्रभाव क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक यानी COOH समूह से माइनस आई प्रभाव जितना नज़दीक होगा ठीक है, उसका प्रभाव, उसकी अम्लीयता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। उसकी अम्लीयता उतनी ही अधिक होगी। ये देखिए एक एग्जाम्पल ये भी देख लीजिए। ये ऑक्जेलिक एसिड है ना, ये मैलोनिक एसिड है, ठीक है। और आगे कौन एसिड था, सक्सिनिक एसिड, फिर ग्लूटेरिक एसिड, फिर एडिपिक एसिड, 5-6 थे ना, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ माइनस आई प्रभाव है, ये समूह माइनस आई प्रभाव सबसे निम्न होता है, ठीक है, लेकिन कुछ तो है, लेकिन यहाँ माइनस आई प्रभाव थोड़ा दूर है। अब ये प्लस आई प्रभाव उत्पन्न करेगा CH2 समूह, ठीक है। तो कुल मिला के जैसे जितना CH2 समूह बीच में बढ़ता जाएगा उसकी अम्लीयता को क्या कर देगा, घटाता चला जाएगा। तो ऑक्जेलिक अम्ल सबसे ज़्यादा एसिड है, और उससे बाद अब जैसे कुछ यौगिक हैं ये भी पूछे जा सकते हैं, मिटाएं।
इसके बारे में सोचिए आप। ये है आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है। और पहला है आपका फार्मिक एसिड, और दूसरा का आपका है एसिटिक एसिड। अब इसमें अम्लता किसकी सबसे ज़्यादा है? फार्मिक अम्ल की तो सबसे ज़्यादा होगी ना, इसमें कोई समूह नहीं। इसमें क्या है, जब ये रेडायन बनेगा इस तरह से, H+, ये भी बनाएगा। फार्मिक एसिड जो होता है सभी अम्लों में से, कार्बोक्सिलिक अम्लों में से सबसे प्रबल होता है, ठीक है। ये हो गया। इसमें CH3COO-। अब ये समूह देखिए, बस ये समूह क्या है, प्लस आई प्रभाव। कार्बोक्सिलेट आयन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या करेगा, बढ़ाएगा। जब बढ़ाएगा तो इसकी अम्लीय प्रकृति को घटेगी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ाएगा, स्थायित्व कम होगा ना, और अम्लीयता। अब इस पे ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर में भाग ले लेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ठीक है, ये यहाँ जाएगा, और फिर ये इसके ऊपर जाएगा, और मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ इधर टूटेगा, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक। तो ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर में भाग ले सकता है ना। अब इसका तो इस पे एक ही है, इसका स्थायित्व जो होता है बहुत ही अधिक होता है। बात समझ रहे हैं नहीं? तो कुल मिला के एक प्रकार से ये भी हो सकता है, ये -I प्रभाव है इस पे, -I प्रभाव है प्लस रेजोनेंस प्रभाव दोनों है, ठीक है। तो इसकी अम्लीयता सबसे अधिक होती है, सबसे कम किसकी होती है, एसिटिक एसिड की होती है। तो कारण क्या लिखेंगे यहाँ ऐसे, इसमें फेनिल समूह ना, फेनिल समूह इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह होता है, ठीक है। अर्थात -I प्रभाव के कारण अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती है। तो ये इलेक्ट्रॉन समूह होता है ना, ठीक है, जो अम्लीयता को क्या करता है, ठीक। इसमें किसकी ज़्यादा होगी, इसमें तो कुछ नहीं, हाइड्रोजन कुछ नहीं है। तो अगला लास्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा है ये फिनाल, और तीसरा है आपका CH3COOH। इसमें किसका सबसे ज़्यादा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इसमें अम्लीयता सबसे ज़्यादा किसकी होगी,
हाँ, फर्स्ट की सबसे ज़्यादा, उसके बाद इसकी, उसके बाद हाँ, इस पे देखिए अनुनादी संरचना पर निर्भर है। इसमें कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इसमें तो पता है इसका ज़्यादा होगा उसका कम होगा। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होगा। इसमें क्या है, मान लीजिए इसका तो पता है माइनस आई प्रभाव है ना, और इसमें भी ऑक्सीजन परमाणु पर ऋण आवेश आ रहा है ना, है? O पे माइनस और H पे प्लस, और इस पे CH3 COO पे माइनस और H पे, ठीक है। इस पे ऑक्सीजन परमाणु पर एक ऑक्सीजन परमाणु है, इस पे एक ऋण आवेश बनता है, ठीक है। और ये किस पे है, रेजोनेंस, माइनस आई प्रभाव के साथ साथ रेजोनेंस में भी इसकी सहभागिता होती है, ठीक है। लेकिन इसका अनुनादी संरचना तब ये देखा जाएगा इसका ज़्यादा स्थायित्व है कि इसका ज़्यादा स्थायित्व है, ठीक है। ये बन जाएगा ना, ये इधर ये इधर, तो इसमें जो होता है दो परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व होता है, ऋणावेश होता है, ठीक है। इसके अनुनादी संरचना में, ठीक है, अनुनादी संरचना का स्थायित्व कार्बोक्सिलेट आयन का ज़्यादा होता है फिनॉक्साइड की तुलना में। तो यही लिख लेंगे कार्बोक्सिलेट आयन में कार्बोक्सिलेट आयन में ऋणावेश दोनों ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन परमाणु, ऋणावेश दोनों ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन परमाणु पर होता है, ठीक है। और जबकि फिनॉक्साइड में ऑक्सीजन परमाणु पर एक समान रूप से वितरित होता है ना, ऑक्सीजन परमाणु पर एक समान रूप से वितरित होता है, ठीक है। जबकि फिनॉक्साइड आयन में केवल एक ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अतः इसकी अनुनादी संरचना क्या होती है, अधिक होती है, इसकी उसकी इसकी कम। और जिसका अनुनादी संरचना का स्थायित्व अधिक होगा उसकी अम्लीयता अधिक होगी, ठीक। तो कुल मिला के ये पहला है, ये दूसरा, यानी पहले की अम्लीयता अधिक है, फिर तीसरे की, तब दूसरे की, ठीक है। पहले पे कार्बोक्सिलेट, फिर एसिटिक एसिड, फिर किसका है, फिनाल का। मैं लिख लिया आगे, नीचे लिख वितरित होता है, जबकि नीचे लिख लीजिए, जगह नहीं है। जबकि फिनॉक्साइड आयन में, जबकि फिनॉक्साइड आयन में ऋणावेश केवल एक ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित होता है, केवल एक ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित होता है। अतः कार्बोक्सिलेट आयन का अनुनादी स्थायित्व, कार्बोक्सिलेट आयन का अनुनादी स्थायित्व फिनॉक्साइड आयन की तुलना में अधिक होता है।
कार्बोक्जिलेट आयन का स्थायित्व फेनॉक्साइड की तुलना में अधिक होता है। अतः कार्बोक्जिलेट आयन का स्थायित्व फेनॉक्साइड की तुलना में अधिक होता है। कार्बोक्जिलिक अम्ल से प्रोटॉन का निष्कर्षण कार्बोक्जिलिक अम्ल से प्रोटॉन का निष्कर्षण क्या होता है? सरलता पूर्वक हो जाता है। सरलता पूर्वक होता है फिनाल की तुलना में, इसलिए होता है फिनाल की तुलना में, फिनाल की तुलना में। ठीक है। अब यही सेम चीज़ जो होता है उस पे भी होता है। किस पे? बेंजीन नाभिक पर भी। उस पे भी कोई इलेक्ट्रॉन विमोची समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जो भी रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह रहेगा तो उसके स्थायित्व को बढ़ाएगा, अम्लीयता बढ़ती है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, 2 दिन और लगेगा, 2 दिन में टॉपिक समाप्त हो जाएगा।